अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर KT रामाराव ने कहा कि शहर की कॉलोनियों और मोहल्लों को खूबसूरत बनाने बल्दिया के काम में आवाम की भरपूर शमूलियत ज़रूरी है। KT रामाराव माधोपुर में शहर की कॉलोनियों की वेलफेयर एसोसिएशन और मोहल्लेवारी तंजीमों के नुमाइंदों के एक इजलास से, जिसका नाम मननगरम दिया गया है, खिताब कर रहे थे। इस इजलास का मकसद शहरियों से उनको दरपेश मसाइल के मुतालिक जानकारी हासिल करना था। वजीर बल्दी नज़्म नक्श ने कहा कि अपने अपने इलाकों और कॉलोनियों को बेहतर बनाने और वहाँ सहूलतों के लिए खुद आवाम में शऊर का पैदा होना ज़रूरी है। उन्होंने अफसोस का इज़हार किया कि शजरकारी के प्रोग्राम हरिता हरम में लोग भरपूर शरीक नहीं हुए, चुनांचे आज भी कई दरख्त नहीं लगाए गए और शहर के माहौल और फिजा में आलूदगी और गर्मी बरकरार है। वजीर मौसूफ ने कहा कि बल्दिया एक ऐसा महकमा है जिसकी ज़राए आमदनी सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स और लाइसेंस फीस पर मुनहसर होती है और ये रकम शहरियों को सहूलत पहुँचाने पर खर्च कर दी जाती है। इजलास में शहरियों ने मच्छरों की कसरत और कचरे की निकासी में बल्दिया अमले की लापरवाही की शिकायत की। रियासती वजीर सेहत डॉक्टर लक्ष्मण रेड्डी ने मेहदीपट्टनम में वाक़े सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में आंखों के एक बैंक का इफ्तिताह किया, जहां अतिये के तौर पर दी गई आंखों को महफूज रखा जा सकेगा। टोकर सिलाल कपाडिया चैरिटेबल ट्रस्ट ने बैंक के क़याम में ताउन किया। उन्होंने कहा कि सरोजनी हॉस्पिटल के अहाते में नई तामीरात के जरिए इलाज व मुआलजे की मज़ीद सहूलतों के साथ साथ मरीजों के साथ दवाखाना आने वाले रिश्तेदारों के लिए शेड्स तामीर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हुकूमत रियासत भर में आंखों के मुफ्त महीने के कैंप्स का बहुत जल्द आगाज़ करने वाली है और डॉक्टरों को इसमें हिस्सा लेने का मशवरा दिया। इस मौके पर नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, कारपोरेटर आयशा रुबीना और दूसरे भी मौजूद थे। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट रविंदर गौड़ ने वजीर सेहत का खैर मकदम किया और मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना करवाया। उर्दू सहाफ़ियों की तंजीम तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की हैदराबाद यूनिट ने कल मीडिया प्लस गन फाउंड्री पर सहाफ़ती बरादरी के लिए हर साल की तरह इफ्तार की दावत का अहतमाम किया, जिसमें रियासती यूनियन के कायदीन श्रीनिवास रेड्डी, वराहत अली, सुरेंद्र रेड्डी और दूसरे गैर मुस्लिम सहीफ़ निगारों की बड़ी तादाद शरीक थी। सदर हैदराबाद यूनियन रियाज अहमद ने खैर मकदम किया, ताहिर रोमानी ने नात शरीफ पेश की, फैज़ मोहम्मद असगर ने दुआ की। इस मौके पर बाद सहीफ़ निगारों के सवाल के जवाब में वराहत अली ने बताया कि शहर के सहाफ़ी मोहम्मद सुभान की गिरफ्तारी के मामले को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से रुजू कर दिया गया है और वो आगे की कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने यकीन दिलाया कि रमज़ान के बाद सुभान की रिहाई के लिए एक लाहेमल मुरतब किया जाएगा। खम्मम की सरहद के करीब ज़िले महबूबाबाद के बयारम टाउन के अवाम ने टाउन में स्टील प्लांट के क़याम का मुतालबा करते हुए रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। उनका कहना है कि मरकज़ ने रियासत की तकसीम के बाद किए गए अपने वादे में इस टाउन में स्टील प्लांट कायम करने का वादा किया था। 4 साल बाद भी इस वादे को पूरा नहीं किया गया। एहतजाजी अवाम ने मरकज़ का अलामती पुतला भी नजरातिश किया। नीलेफर हॉस्पिटल के करीब गरीबों को खाना खिलाने के बाद एक फलाही तंजीम यूथ विद मिशन ने अब गरीब और मुस्तहिक़ ख़ानदानों के घरों तक मुफ्त राशन फराहम करने का ऐलान किया है। इस तंजीम के सदर मोहम्मद फैसल ने मीडिया को बताया कि वो अकेले काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं। इस तंजीम के सदर मोहम्मद फैसल ने मीडिया को बताया कि वो अकेले काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं। उन्हें अब मुकामी नौजवानों और साथियों की भी तायीद मिल रही है। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने 154 खानदानों में शादी मुबारक स्कीम के तहत जारी करदा चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर यमारों के अलावा कारपोरेटर्स सोहेल कादरी, रियाजुल हसन आफंदी, नुमाइंदा कारपोरेटर अबू राहिल और दूसरे मजलिसी कारकुन मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस,
उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। हुबा टूर्स एंड ट्रैवल, हुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। स्टेट बैंक चंद्रायन गुट्टा ने ईदी के लिए दरकार चिल्लर की किल्लत के पेश नज़र अवाम के लिए भारी मकदार में छोटी करेंसी का तबादला अमल में लाया, जिसमें 50 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए के नोट शामिल हैं। रमजान में 500 और 100 रुपए की करेंसी नोटों की भी बड़ी डिमांड रहती है। वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने जो गुज़िश्ता 25 साल से दावत इफ्तार का एहतमाम करते आ रहे हैं, कल नुमाइश मैदान पर एक पुरतकल्लुफ सिल्वर जोबली दावत इफ्तार का एहतमाम किया, जिसमें उलमा मशाखीन के अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली, वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी, वज़ीर फाइनेंस ई राजेंदर, वज़ीर आबपाशी टी हरीश राव, सदरनशीन कानून-साज काउंसिल स्वामी गौड़, डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, वक्फ बोर्ड के अरकान, सियासी जमातों के कायदीन और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाइंदा शख्सियतों ने शिरकत की। दावत इफ्तार की खास बात ये देखी गई कि इस दावत से मजलिस ने खुद को दूर रखा। मजलिस का कोई भी नुमाइंदा दावत में शरीक नहीं था। रेती बोली पर वाक़ई पेट्रोल पंप के मालिक बी परवाकर ने हिंदू मुस्लिम तहजीब को परवान चढ़ाने की कोशिश के तौर पर अपने मुस्लिम ग्राहकों और मकामी लोगों के लिए कल इफ्तार की दावत का एहतमाम किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली के फर्जंद और TRS के लीडर मोहम्मद आजम अली, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ओहदेदार मेहमान खुसूसी थे। कायदे अपोजिशन कानून-साज काउंसिल मोहम्मद शब्बीर अली ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो मुसलमानों को 12% तोहफ़ात ईद के तोहफे पर पेश करते हुए अहकाम जारी करें। मीडिया से बातचीत करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि रियासती असम्बली में तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ बिल पास हुए 14 महीने हो गए, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि वो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और ज़रूरत पड़े तो भूख हड़ताल भी करेंगे, लेकिन अब चीफ मिनिस्टर खामोश हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपनी मुलाकात के दौरान मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात का मसला उठाएं और उसे मरकज़ से मंजूरी दिलवाएं। कांग्रेस के रुकन कानून-साज काउंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने बयाराम में स्टील प्लांट के क़याम के मुतालबा का इयादा करते हुए कहा कि मरकज़ रियासत की तक़सीम से मुतालिक अपने वादे को पूरा करे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो बयाराम के अवाम को हक दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं, क्योंकि रियासत का सबसे ज़्यादा पसमानदा इलाका है और तरक्की के मामले में अब तक पीछे रह गया है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को मरकज़ पर दबाव डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को मरकज़ पर दबाव डालना चाहिए और स्टील प्लांट बयाराम में लाकर दिखाना होगा। हमारे मुल्क में अरसे दराज से अजीबोगरीब माहौल के चलते चारों तरफ हादसात भी बहुत ही अजीबोगरीब नौइयत के सामने आ रहे हैं। अभी खबर है कि शहर हैदराबाद के एरा गड्ढे के पागल खाने के दवाखाने के पास एक खातून का बेदर्दी से पैरों को काट कर कत्ल कर दिया गया है। इत्तला दिए जाने पर इलाके की SR नगर की पुलिस के लोग फ़ौरन वहां पहुंचकर पंचनामा किए और बताया कि खातून के जिस्म पर कपड़े पागल खाने के दवाखाने के हैं, लिहाजा पुलिस ये तलाश में जुट गई है कि आया वाकई ये खातून पागल खाने में शरीक थी या नहीं, लेकिन अभी तक किसी ने इस बात की तौसीक़ नहीं की है। लिहाजा पुलिस हर जाविये से इस केस की तहकीकात कर रही है। हमारे मुल्क के लोगों की किस्मत यानी भाग्य को क्या हो गया है पता नहीं कि लगातार 3-4 सालों से माशी मार सहते सहते अब आसमानी मार भी इन पर पड़नी शुरू हो गई है। जबकि ये मार तो अपनी जगह मुसल्लमा है, लेकिन दुनिया की मार को हम खुद अपने हाथों से अपने ऊपर ला लिए हैं, ऐसा महसूस होता है। अभी केरला में ज़बरदस्त बारिश की खबरें हैं। वहाँ के पहाड़ी इलाके कोझिकोड में तोदे खिसकने से 3 लोगों के हलाक हो जाने और कई दूसरे लोगों के मलबे में दब जाने की खबरें मिली हैं। भारी बारिश के चलते राहत और बचाव के लोगों को मदद करने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में
बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 वर्षों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। मुल्क में भारी बारिश के चलते रियासत कर्नाटका में भी इसकी खबरें धूम मचा रही हैं। कई इलाकों में पानी ज़बरदस्त भर गया है और आम जिंदगी दुश्वार गुजार बन गई है। मशहूर ज़माना चिकमगलूर में भी ज़बरदस्त बारिश के बाद वहां की नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उत्तर प्रदेश के एक इलाके में ज़बरदस्त तूफ़ानी बारिश ने 13 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है और आम जिंदगी को एकदम मअतल कर दिया है। राजधानी दिल्ली की एनसीआर इलाके में वक्फे से धूल का तूफान हमलावर होता आ रहा है। अभी भी वहां के लोग इस धूल के तूफान से जूझ रहे हैं और वहां का माहौल एकदम अबतर हो गया है। इस मौके पर महकमे मौसमियात ने तयक़ुन दिया है कि बहुत जल्द माहौल सुधर जाएगा। रियासत राजस्थान से भी ख़राब मौसम की इत्तलात ज़ोरों पर हैं। वहाँ के इलाके बीकानेर भी अब आसमानी बलैयात से पीड़ित हो गया है। प्रागंदा माहौल की वजह से कई लोग बीमार होकर अस्पतालों में भर्ती किए जा रहे हैं और उनका इलाज चल रहा है। उधर जैसलमेर में भी रेगिस्तानी तूफान ने अपना ज़बरदस्त सर उठाया और आवाम की आमद-ओ-रफ्त को एकदम ठप करके रख दिया है। कन्नौज में भी ज़बरदस्त आंधी के चलते बारिश ने आ घेरा और 2 लोग उसकी लपेट में आकर हलाक हो गए हैं। फतेहपुर के इलाके में भी ज़बरदस्त आंधी के चलते एक पुलिस स्टेशन में वाक़े एक बड़ा सा झाड़ अचानक गिर गया और पहली बार लोगों ने पुलिस वालों को जान बचाकर भागते हुए देखा। हमारे मुल्क के नॉर्थ ईस्ट में वाक़े गुवाहाटी और इम्फाल वगैरह इलाकों में भी मुसलसल भारी बारिश से वहाँ की सारी नदियाँ भरकर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और आम जिंदगी एकदम मअतल होकर रह गई है। हमारे मुल्क के ऊपरी हिस्सों में जहां बारिश की धूमधाम है, वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जलजले के झटके महसूस किए गए जो कि 4 रिचर्ड स्केल के बताए गए। महकमे मौसमियात ने इस मौके पर माहौल की खतरनाकियों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया है और बताया कि अगले 48 घंटों तक तूफानी बारिश के आसार नुमायां हो गए हैं। हमेशा खबरों में ला लिए जाने वाले जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में मुबैना 2 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं, जबकि एक जवान के शहीद होने की भी खबर है। वाज़ेह रहे कि किसी भी मुल्क की फौज की सच्चाई ये होती है कि वो अपने मुल्क की सरजमीन से मोहब्बत करे। अगर फौज इससे हटकर अपनी नौकरी की खातिर सियासी आकाओं के कदमों में आ जाए तो समझिए कि उस मुल्क का बेड़ा ही गर्क है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।